हेलो एंड वेलकम टू एडुटैप। क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि जेआईबी एग्जामिनेशन के किस सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को लास्ट में प्रिपेयर करना चाहिए? तो बेसिकली ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे चारों कंपोनेंट्स आईई, आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, इन चारों सब्जेक्ट्स को किस ऑर्डर में प्रिपेयर करें? देयर आर वेरियस क्वेरीज व्हिच आई रिसीव ऑन अ डेली basis from my students that what should be the correct order to prepare for this exam. So in this short video I will be quickly telling you about the things that you should take care of while deciding this particular order. But before that I would request everyone कि प्लीज हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा होता है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप चेकआउट करेंगे यू विल गेट द डिटेल्स अबाउट द वेरियस कोर्सेज दैट वी हैव लॉन्च्ड फॉर द अपकमिंग जेआईबी एग्जामिनेशन along with some free content, the free content that helps you know about the important topics for all the four components, as well as the free content that you can use to prepare for your own examination, right? So now coming on to the topic of the today's video, what is the order to prepare JIB subjects? So एक चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा कोई सेट ऑर्डर नहीं होता जिसको मैं बोलूं कि दिस इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच यू शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ऐसा कोई सेट ऑर्डर या करेक्ट ऑर्डर नहीं है। दिस ऑर्डर कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, but one thing that we obviously have to keep in mind is that what is the schedule of the examinations, what is the order in which the examinations happen. आपका सबसे पहला एग्जाम जो होता है वो होता है आईईआईएफएस का। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होता है वो नेक्स्ट वीकली ऑफ, अगर आपका संडे या सैटरडे जो भी है आपका पीपीबी का एग्जाम होता है। द नेक्स्ट वीकली ऑफ is your AFM exam and the next weekly off is your RBWM exam. So order goes like this: your IEIFS, then your PPB, then your AFM, and then your RBWM. So if there is no specific order to prepare for these papers, obviously one will say कि आप इसी ऑर्डर में एग्जाम्स को प्रिपेयर करिए, पहले आईएफएस पढ़ो, पीपीबी पढ़ो, एएफएम पढ़ो, आरबीडब्ल्यूएम पढ़ो। बिल्कुल ठीक बात है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बट थोड़ा सा इशू आ जाता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है इन माय ओपिनियन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर already knowledgeable about the subject of accounts and some students who are not obviously knowledgeable about the subject of accounts। क्योंकि आपके बैंकिंग एक्सपीरियंस आपका रिच अगर है तो आपको पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। सो इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक फॉर मोर देन 5 years, 6 years, 7 years, then you already have a decent idea about the practices that are done in the banking industry। किस तरीके से काम होता है, क्या बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसका एक छोटा सा आइडिया आपको होता है। रिटेल बैंकिंग सेक्टर में भी आप लोग अगर काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया होता है कि व्हाट इज द रिटेल बैंकिंग फिनोमिना। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू है बैंक के अंदर, आप अभी बैंक की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीपीएफ एग्जाम, सो दैट वंस यू जॉइन द बैंक ऑलरेडी आपका डीपीएफ एग्जाम जॉब में कन्वर्ट हो जाए, अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं, या आपको कुछ ही महीने हुए हैं, यू हैव जस्ट जॉइंड एज अ फ्रेशर, सो इन दैट केस यू आर ऑलरेडी नॉट अवेयर अबाउट पीपीबी, नॉट इवन अबाउट आरबीडब्ल्यूएम टू मच। इतनी भी नॉलेज आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एएफएम तो अपने आप में एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में आपको काफी टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो माय ओपिनियन, माय एडवाइस वुड बी फॉर द बैंकर्स विद अ रिच एक्सपीरियंस who already have a knowledge of commerce, who are from commerce background, the order they should follow is IEIFS should be the first subject, then your PPB, then your AFM, and then your RBWM। ये ऑर्डर आपका होना चाहिए और ये ऑर्डर लगभग वही ऑर्डर है जो जिस ऑर्डर में आपके एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आपको कॉमर्स की नॉलेज है, आपको एएफएम के लिए कोई स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत अगर आपको नहीं पड़ती है, तो आप ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर के अंदर प्रिपेयर करिए। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कंबाइन दीज सब्जेक्ट्स। यू कैन प्रिपेयर आईआईएफएस अलॉन्ग विद एएफएम, क्योंकि एफएम आपको ऑलरेडी आता है, काफी अकाउंट्स की चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है, तो आप एफएम और आईआईएफएस को क्लब करके पढ़िए। आईआईएफएस को ज्यादा टाइम दीजिए डेली बेसिस के ऊपर, एंड ऑन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम डेली बेसिस यू शुड गिव फॉर एएफएम। एंड वंस योर दीस टू सब्जेक्ट्स आर कंप्लीट, आप पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम को क्लब करिए। पीपीबी इज अ सब्जेक्ट विच यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ, क्योंकि थोड़ा बहुत आप बैंक्स में एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं। एंड आरबीडब्ल्यूएम ये तो बहुत ही शॉर्ट सिलेबस वाला और बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, तो इसका सिलेबस प्रिपेयर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो आप इन दोनों को क्लब कर लो। So 1 and 3 and 2 and 4 इस तरीके से आप क्लब करके भी चल सकते हैं। अदरवाइज दिस इज द ऑर्डर which you can use and which you should use in my opinion. But then there are people or bankers with non-commerce background। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा टाइम हो चुका है, आपको थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है अबाउट द बैंकिंग सेक्टर, बट यू स्टिल आर नॉट अवेयर अबाउट अकाउंट्स, आपको कॉमर्स और फाइनेंस की चीजें नहीं उतनी कंफर्टेबल है बिकॉज यू हैव नॉट रेड इट इन योर ग्रेजुएशन और 11th और 12th, देन द फर्स्ट सब्जेक्ट प्रायोरिटी शुड बी एएफएम। Why am I saying this? Because this subject would require some greater attention। और एक बार ये सब्जेक्ट आपका डन हो जाएगा, आपको बाकी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में एक और अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। अदरवाइज यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग आईएफएस एंड पीपीबी एंड स्टिल यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ एएफएम, जो कि आपका तीसरा सब्जेक्ट है, तो आपके माइंड में वो डर बना रहता है यार कि ये सब्जेक्ट मेरा होगा या नहीं होगा। सो माय ओपिनियन वुड बी पहले एएफएम को क्लियर कर लेते हैं। एएफएम को क्लियर करने के बाद यू कैन शिफ्ट ऑन टू दीज टू सब्जेक्ट्स। यू कैन ऑल्सो क्लब दी
RBWM विद वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, आप AFM के साथ या IFS के साथ या PB के साथ किसी के साथ क्लब करके भी उसको रीड कर सकते हो. So this is basically the difference between commerce and non-commerce backgrounds. If you are from non-commerce background, आपको AFM को प्रोक्रेस्टिनेट या इग्नोर नहीं करना है, उसको डिले नहीं करना है. ये स्ट्रैटेजी हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होती है इन योर लाइफ. इफ यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इन योर लाइफ, तो उससे दूर नहीं भागते, उसको टैकल करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं. और ये AFM कोई ऐसा बहुत बड़ा तोप नहीं है. दिस इज नॉट समथिंग सो डिफिकल्ट और सो हार्ड दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. Many people, many students, 11th and 12th class students, they understand it. So why can't you? But you just have to pay some attention, pay some time and focus your energies on this subject, and you will do it if you are from non-commerce background. So this is basically the difference between commerce and non-commerce. Now comes the difference between the people who are new in the banks and the people who are in the banks for some amount of time. तो अगर आप बैंक्स में बिल्कुल नए आए हैं या मेरी तरह आप नॉन बैंकर हैं और आप JIB एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी DBF एग्जाम का सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक इटसेल्फ, then for you again, if you are from commerce background, अगर आप commerce background से हैं, आपका ऑर्डर क्या रहना चाहिए? आपका ऑर्डर सबसे पहले क्या होना चाहिए? This subject of PPB should be your priority. If you are a newbie at a bank, बैंक में नए हो और आपको बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि बैंक के अंदर जो चीजें होती हैं उसके बारे में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की कितनी नॉलेज है नहीं है, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, देन फोकस ऑन PPB. आफ्टर दैट यू कम ऑन IEFS, then you come on AFM, and then लास्ट में RBWM तो हमेशा हमारी लीस्ट प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत शॉर्ट स्वीट सब्जेक्ट है, लेकिन बाकी तीनों के कंपैरिजन में दिस इज समवट गुड बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप में ये बैड कॉप है, ये गुड कॉप है, ये आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है एग्जाम को क्वालिफाई करने में, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, देन कम्स द न्यू बैंकर्स विथ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. बिल्कुल भी आप इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज पढ़ के यहां पर आ गए हैं और बैंक ज्वाइन कर लिया या करने जा रहे हैं, तब आपके लिए ऑर्डर क्या रहेगा? आपके लिए ऑर्डर ये सेम रहेगा, लेकिन आपकी प्रायोरिटी पहले क्या होगी? AFM, उसके बाद होगी PPB, देन योर IIFS, एंड देन फाइनली इज योर RBWM. This is going to be the order. Right, so basically you are giving more attention to that subject which you are weak in. अगर आप AFM में वीक हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो पहले AFM को ही प्रिपेयर करें. लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो IIFS को पहले पढ़ लो. अगर बैंकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले PPB को पढ़ना चाहिए. दिस इज माय ओपिनियन इन लाइट ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड गाइडिंग वेरियस स्टूडेंट्स. राइट, सो ये एक बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प सा वीडियो था. मेरी कोशिश आपको ये बताने की कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, और आई होप कि यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी you can find out finally the order in which you are going to prepare for the exam. तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपका ये क्वेश्चन माइंड में होना कि कौन सा सब्जेक्ट पहले या कौन सा सब्जेक्ट बाद में, ये आपको रोकने के लिए नहीं होना चाहिए. बहुत ही ऑनेस्टली बताऊं तो किसी भी सब्जेक्ट को आप पकड़ लीजिए, उससे स्टार्ट कर दीजिए. पिक एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस एंड स्टार्ट रीडिंग इट. Right, once you start you will get in the flow and then your preparation it will find its speed. लेकिन अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है. तो इसलिए अगर आपको स्टार्ट करने से पहले सिर्फ ये क्वेश्चन खाया जा रहा था कि कैसे स्टार्ट करें, क्या पहले सब्जेक्ट उठाना है, तो मेरी बात मान लो, यूज दिस स्ट्रैटेजी, वॉच दिस वीडियो और सेव दिस वीडियो, रिवाइंड दिस वीडियो एंड लुक एट द ऑर्डर which category you belong in. You obviously know about that. उस कैटेगरी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर लीजिए. राइट, दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर इन दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आंसर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.